तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस का एक बेस तैयार किया था। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू कर रहे हैं और पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा उसको पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस तीन तरह का होगा। पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। उसके बाद जो भी कथा कहानी होगा वो चलेगा और फिर प्यारा सा एक फुल स्टॉप आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, he goes there on time। यहां पर ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, goes क्या हमारा वर्ब है, और दोनों देखिए क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो जो हमारा वर्ब होगा वो भी दोस्तों प्लूरल होगा। उसके बाद हमारा जो भी कथा कहानी है वो चलेगा और फिर प्यारा से एक फुल स्टॉप आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, दे गो देयर ऑन टाइम। यहां हमारा दे क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है। दोस्तों यहां पर दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, गो क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है दोस्तों, नोट में एक चीज को समझिएगा दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो यू को हम लोग सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर भी यूज करेंगे और एज अ प्लूरल भी यूज करेंगे। अगर हम लोग किसी ग्रुप की बात कर दिया जाए, कोई ग्रुप को हम लोग यू कहें, तब वो हमारा उस समय एज अ प्लूरल यूज होगा। जैसे क्लास में टीचर आते हैं और बोलते हैं यू ऑल कम हेयर, तो जब यहाँ पर यू ऑल बोला गया तो यहाँ पर यू सबके लिए बोला गया, तो यहाँ पर जो यू होगा हमारा प्लूरल सेंस होगा। और जैसे मैं आपसे कहता हूँ यू मस्ट गो देयर, तो मैंने सिर्फ आपसे कहा तो आपके लिए मैं यू का यूज किया, तो यहाँ पर ये यूज यू का सिंगुलर के रूप में मैंने किया। तो अगर हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो वो एज अ सिंगुलर भी यूज हो सकता है और एज अ प्लूरल भी यूज हो सकता है। और इसके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो अगर हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो हमारा नेगेटिव दिखाने का जो जरिया होगा वो बनेगा डू प्लस नॉट, और फिर हमारा जो वर्ब आएगा वो होगा प्लूरल वर्ब। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दे डू नॉट वांट दिस बुक्स। दे डू नॉट वांट दिस बुक या दिस बुक्स। तो यहां पर दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वांट क्या है, हमारा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। दोस्तों जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वही हमारा प्लूरल वर्ब होता है। ये मैंने आपसे कहा भी था, आपको याद भी होगा। कई लोगों को इसमें दिक्कत हो जाती है इसलिए मैं फिर से बता दिया। चलिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग यूज करेंगे डज प्लस नॉट, और जो यहाँ पर वर्ब यूज होगा दोस्तों वो वर्ब सिंगुलर वर्ब ना यूज होकर प्लूरल वर्ब यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डज का यूज किया है, तो डू अगर देखा जाए तो डू क्या है, प्लूरल है, और डज क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। तो जब हम लोग पहले ही सिंगुलर का यूज कर चुके हैं तो हम लोग को बार बार सिंगुलर का यूज करने की कोई जरूरत नहीं होता है।
बार बार हम लोग को सिमिलर दिखाना नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही डज नॉट वांट दिस बुक। दोस्तों यहाँ पर मैंने दिस लिखा था ना, तो यहाँ पर बुक्स ना होकर बुक होगा। दे डू नॉट वांट दिस बुक, ठीक है, क्योंकि दिस बुक मैंने कहा ना, तो वहां पर मैंने बुक को डिटरमाइन कर दिया, इसलिए वहां पर बुक्स ना होकर के बुक हुआ। जब मैं आपको डिटरमिनर पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए क्लियर है, तो जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होगा जिसमें लोग क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा अंत में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डू या फिर डज का यूज करेंगे। डू का यूज कब करेंगे, डज का यूज कब करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर हम लोग डू लगाएंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि डू क्या हो जाएगा, अपने आप में प्लूरल को दिखाएगा। और अगर हमारा डज होगा तब यहाँ पर आपको हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर देखने को मिलेगा, क्योंकि डज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो डू और डज के बाद फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हमारा वर्ब आएगा। और वो वर्ब कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। क्यों सिंगुलर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिंगुलर लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पहले ये बताएगा कि देखो आपने डज का यूज किया, ये पहले ही से सिंगुलर हो चुका है, तो आपको फिर बाद में सिंगुलर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस पे एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा डू दे स्मोक, और फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा डज ही स्मोक। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर को भी देख लिया है। अब हम लोग एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन आज की क्लास में नहीं देखेंगे, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग शुरुआती फेज में है, तो हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स को लेंगे, और फिर हम लोग जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे तो फिर हम लोग का क्लास उतना लंबा होते जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और रोजाना अब क्लास आएगी, तो अब कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।